दोस्तों 2025 जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बुरा गया है। पूरा साल नेगेटिव रहा है। रिटर्न्स आप समझ लीजिए जीरो छोड़िए, सारे के सारे नेगेटिव हैं। एक तरफ तो होता है कि जीरो रिटर्न्स आते हैं, यहाँ पर तो रिटर्न्स आए ही नहीं है। अब आने वाला है 2026, लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि यार 2025 के अंदर क्या ऐसे कोई फंड्स थे जिन्होंने अच्छे खासे रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, डबल डिजिट में रिटर्न्स दिए हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं, ऐसे फंड्स हैं, लेकिन बहुत ही रेयर फंड्स हैं जो कि आपके सामने आज मैं लेकर हाजिर हुआ हूं। टॉप 5 फंड्स हैं जिन्होंने डबल डिजिट के अंदर रिटर्न्स दिए हैं 10% से ऊपर, और सारे के सारे आप समझ लीजिए मार्केट के लीडर हैं। और आपको आज ही पता चल जाएगा वीडियो देखने के बाद क्यों ये जो एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी मार्केट के लीडर हैं, और क्यों इनके फंड्स के अंदर इतना ज्यादा एयूएम आता है, और क्यों इनके फंड्स की इतनी परफॉर्मेंस जो है इतनी बेहतर रहती है। आप वीडियो देखिए, आपको पता लग जाने वाला है। अगर आप कहेंगे कि क्या ऐसा कोई फंड भी है जिसने 20% 30% के रिटर्न निकाल के दिए हैं 2025 के अंदर, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इंडियन मार्केट के अंदर ऐसा एक भी फंड अवेलेबल नहीं है। हाँ, ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 20% के आसपास रिटर्न दिए, लेकिन वो सेक्टर बेस्ड फंड है, सेक्टर बेस्ड और थीम बेस्ड फंड। और उनके बारे में आपको नहीं बताने वाला हूं मैं, क्योंकि भाई उनका जो होती कहानी होती है ना, उनका पता नहीं होता कि किस साल वो पॉजिटिव रहे, किस साल वो कितने नेगेटिव चले जाए, तो इसलिए मैंने उनको बाहर रखा है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं हमारे जो रेगुलर फंड्स होते हैं उनकी। और हाँ, कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 40-50% से ज्यादा रिटर्न दिया है एक साल के अंदर, लेकिन वो सारे के सारे इंटरनेशनल फंड्स हैं। इंटरनेशनल फंड्स की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, कल मैंने अपलोड की थी, आप उसको जाके देख लीजिएगा। अगर इंटरनेशनल फंड्स के ऊपर आपको और वीडियो भी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। चलिए, अब आपको लेकर चल रहा हूं मैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम उन टॉप 5 फंड्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने भैया, अगर किसी के पास भी वो फंड है ना, समझ लीजिए वो बहुत भाग्यशाली है, और उसका जो चुनाव है बहुत ही बेहतरीन है। शुरू करते हैं, आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जो सबसे पहला फंड है आपके सामने जिसने डबल डिजिट के अंदर रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, देखिए वो आ रहा है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड। ये फंड है और इसने डबल डिजिट के अंदर रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। वो कितने, आप देख लीजिए। 4 स्टार रैंकिंग है ये, और आईसीआईसीआई की ना काफी अच्छी स्कीम है ये। अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो देखिए पिछले एक साल में इसने 14.58% का एवरेज निकाल कर दिया है। एक साल का रिटर्न, 6 महीने का 9.18% का रिटर्न है, 3 महीने में भी भैया पॉजिटिव है, और 3 साल का रिटर्न देख लीजिए आप 23.94, 5 साल का सीएजीआर 23.59%, 7 साल का है 20.28% का सीएजीआर, और 10 साल का है 17.75% का सीएजीआर, जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव है, बहुत ही ज्यादा मैसिव। 4 स्टार रैंकिंग का है और अच्छे खासे रिटर्न दिए इसने। दूसरे नंबर पे जो फंड होने वाला है उसकी मैं आपको बता देता हूं, वो है भाई एसबीआई का एसबीआई फोकस्ड फंड। अब आप अगर देखें तो देखिए 4 स्टार रैंकिंग का फंड है। आईसीआईसीआई की ये भी काफी प्रीमियम स्कीम्स के अंदर से है, लेकिन ना लोग इसके अंदर इतने ज्यादा, मैंने देखा है, इसकी ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन अगर मैं आपको बात कर दूं ना, एसबीआई की ये इकलौती स्कीम है जिसने डबल डिजिट के अंदर रिटर्न निकाल कर दिए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, इसके अंदर थीमेटिक फंड और सेक्टोरियल फंड शामिल नहीं है। तो इसको अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में इसने 15.65%, सबसे ज्यादा रिटर्न इसी फंड ने निकाल के दिए, 15.65%। 10 साल का सीएजीआर देखिए आप 16.54%, 7 साल का आप रिटर्न देखिए 17.47%, बहुत बेहतरीन रिटर्न है। 5 साल में 18% है, और 3 साल में 19% से ऊपर के रिटर्न है। आप देखिए रिटर्न मतलब 15% से ऊपर ही है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल, ये आपके सामने है भाई। तो रिटर्न्स वगैरह इसके काफी ज्यादा बेहतरीन है, काफी ज्यादा बेहतरीन। अब चलते हैं हमारे अगले फंड की तरफ। अगला फंड भाई कौन सा है? अगला फंड है आपके सामने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। आप कहेंगे भाई आईसीआईसीआई का एक और फंड आ गया, तो जी हाँ, आईसीआईसीआई की भैया बहुत बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि अभी इसके अंदर शामिल है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड एक 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, और इसका जो एयूएम है आप देखिए
ये भी अच्छा खासा है, 60,000 करोड़ से ऊपर का AUM है इसका। और आप इसके रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स कितने हैं? 1 साल के 12.93% का रिटर्न है, 6 महीने का 7.59% का रिटर्न है, 3 महीने में भी करीबन 4.25% के रिटर्न निकाल कर दिए हैं। 3 साल का CAGR 21.59%, 5 साल का 24% से ऊपर है, और 7 साल का 20% से ऊपर है, और 10 साल का 16.91% से ऊपर है, मतलब करीबन 17% के आसपास का CAGR है। तो आप देखिए बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इसका, हर जगह पे बेंचमार्क को बीट कर रहा है, अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है बेंचमार्क को, और ये भी ICICI की प्रीमियम स्कीम्स के अंदर ही है शामिल। अब चलते हैं भैया अगले फंड की तरफ। अगला फंड है हमारा ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, जिसको पहले ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के नाम से भी जाना जाता था। ये ब्लू चिप कैटेगरी का, ब्लू चिप मतलब लार्ज कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड है, 5 स्टार की रैंकिंग के साथ आता है, और 3 साल का CAGR आप देखोगे 18% से ऊपर का है। अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल के रिटर्न्स की, तो ये देखिए आप 9.72% के आसपास का रिटर्न है। देखिए वैसे ना इसका जो रिटर्न है वो 2025 में देखेंगे तो आप वो 10% से ऊपर है, तो 2025 में इसका रिटर्न जो है वो 10% से ऊपर है, लेकिन 1 साल का देखेंगे तो वो 44% के आसपास थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो यही वो फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल पाया है, 10% के आसपास, इकलौता फंड है ये, इसके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है। और आप इसका देखो 10 साल का CAGR देख लो, करीबन 16% है, 7 साल का भी वही 16.5% है, 5 साल का 19% के आसपास है, 3 साल का 18% से ऊपर है। तो रिटर्न्स काफी बेहतरीन है इसके, बेंचमार्क को भी हर जगह ये बीट कर रहा है, हर जगह बीट कर रहा है। तो ये कंडीशन है भाई आपके सामने। अगला फंड और देख लीजिए, अगला फंड आप देखिए, ये भाई HDFC की तरफ से आने वाला HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, 5 स्टार रैंकिंग की तरफ से आता है। और मैं आपको बता दूं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बाद अगर किसी फंड का नाम आता है तो वो यही है। एक्चुअल में पराग पारिक के बीच में और HDFC फ्लेक्सी कैप के बीच में कंपटीशन रहता है, कभी वो आगे हो जाता है, कभी ये आगे हो जाता है, दोनों की रैंकिंग सेम रहती है। पराग पारिक का एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफाई है फंड, ये थोड़ा कम डाइवर्सिफाई है, वो ज्यादा डाइवर्सिफाई है, बस ये फर्क है, नहीं तो रिटर्न्स वगैरह जो है इनके लगभग लगभग सेम ही रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसका NAV अभी 2,256 रुपए पे चल रहा है। बहुत सारे लोग तो इसको NAV देखकर ही घबरा जाते हैं। भाई NAV 10 रुपए पे लॉन्च नहीं हुआ था ये, कभी आप सोचे 10 रुपए पे लॉन्च होकर 2,000 पे चला गया? ऐसा नहीं है, लॉन्च ही महंगा हुआ था ये, जब रेगुलर प्लान से 2013 में शिफ्टिंग हुई थी ना डायरेक्ट प्लान की, तो ये 10 रुपए की बजाय ज्यादा रुपए पे वैल्यू वो हुआ था, लिस्टेड हुआ था। आप 1 साल का इसका रिटर्न उठा के देखो, 10.22% का रिटर्न है इसका, मतलब 10.25% से ऊपर का है। और अब आपके दिमाग में ना एक चीज आ रही होगी कि क्या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने इससे कम रिटर्न दिए? बिल्कुल इससे कम रिटर्न दिए हैं। पिछले 1 साल में उसने 7-7.5% के आसपास का रिटर्न दिया है, इसने 10% से ऊपर का दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया पराग पारिक बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हल्का फुल्का यार रिटर्न का ऊपर नीचे होता रहता है, अगर आप देखेंगे ना तो उस चीज को लेकर आप टेंशन फ्री रहिएगा, है ना, हल्का फुल्का ऊपर नीचे चलता रहता है। तो दोस्तों ये वो 5 फंड है जिनका जो प्रदर्शन है पिछले 1 साल के अंदर बहुत बेहतरीन रहा है। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में अभी की कंडीशन में आप देखिए निफ्टी 50 26,000 प्लस पे चल रहा है, आज की डेट में भी 26,000 प्लस पे है वो। तो लार्ज कैप फंड्स ने फिर भी अच्छा प्रदर्शन कर दिया है, फिर भी थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा दी है। स्मॉल कैप की तो समझ लो इस समय मट्टी खराब हुई पड़ी है, बहुत पिटी पड़ी है। मिड कैप को भी देखा है मैंने, मिड कैप के अंदर भी ना कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मिड कैप भी दोबारा से काफी ज्यादा नेगेटिव में आ गए हैं। तो भाई ये कंडीशन चल रही है, इस कंडीशन के अंदर यही फंड्स हैं जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। अब इनमें से कौन सा फंड आपके पास है, सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके पास इनमें से कौन सा फंड है और कौन सा नहीं है। और एक चीज भाई, जाते जाते 2025 के अंदर अगर आपका पोर्टफोलियो अभी भी, मतलब रिटर्न्स तो वैसे किसी के निकल के नहीं आ रहे होंगे, ये तो पक्की बात है, लेकिन फिर भी अगर आप अपना पोर्टफोलियो चेक कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, तो जरूर करा लीजिएगा। चार्जेस है 999 रुपये, और नया पोर्टफोलियो बनवाना हो आप वो भी बनवा सकते हैं, उसके भी चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
है।